ओम शांति। 17 मई 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर ज्ञान चिंतन करो, बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। आज का प्रश्न, भारत में अनेक छुट्टियां होती हैं, लेकिन संगम युग पर तुम्हें एक सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती, क्यों? उत्तर, क्योंकि संगम का एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें श्वासोश्वास बाप को याद करना है, दिन रात सर्विस करनी है। आज्ञाकारी वफादार बन, याद से विक्रम विनाश करके इज्जत के साथ सीधा घर जाना है। सजाओं से छूटना है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है। इसलिए तुम्हें एक सेकंड की भी छुट्टी नहीं, और रात दिन सर्विस करनी है। मुझे आज्ञाकारी और वफादार बनना है। आप अपने आप में सोचिए, मैं कितना आज्ञाकारी और वफादार हूं? क्या इज्जत के साथ घर जाऊंगा या मार खा के जाऊंगा? सजाएं माना मार। आज का गीत, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि तीर्थ यात्रा दो प्रकार की होती है, एक रूहानी, दूसरी जिस्मानी। घाट भी दो प्रकार के हो गए, एक तो नदियों के घाट हैं, दूसरा फिर तुम बच्चों के नए नए सेंटर्स अर्थात घाट बनते जाते हैं। पूछेंगे कि कानपुर में ज्ञान अमृत पीने व ज्ञान स्नान करने के कितने घाट हैं कानपुर में? तो कहेंगे 4-5 घाट है। एड्रेस भी सब घाटों की डाली जाती है। सेंटर्स माना घाट, ये फलाना घाट है, वहां जाकर जो ज्ञान स्नान करेंगे वे जीवन मुक्ति पा सकते हैं। बच्चे जानते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है? बरोबर भारत जीवन मुक्त था, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। फिर जीवन बंध में आते हैं तो उनको नरक कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, हम तीर्थों पर जाते हैं, ज्ञान स्नान करने से ही सदगति हो जाती है। ये तीर्थ कौन से हैं? ये सेंटर्स, ये घाट, ये तीर्थ है। यहाँ पर जाने से ही सदगति हो जाती है। सदगति का साक्षात्कार भी तुम बच्चों को हुआ है। सदगति कहा जाता है स्वर्ग को, दुर्गति कहा जाता है नरक को। सदगति स्वर्ग जरूर सतयुग है, दुर्गति नरक कलयुग है। तुम बच्चे सबको निमंत्रण देते हो कि इस कलयुगी नरक से सतयुगी स्वर्ग में चलेंगे। स्वर्ग के साथ सतयुग अक्षर जरूर डालना है, और स्वर्ग और नरक अलग अलग हो जाएगा। नहीं तो मनुष्य कह देते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है। स्वर्ग और नरक को भारतवासी ही जानते हैं। वहां जाएंगे देवी देवता धर्म वाले, और किसको पता ही नहीं है। हरेक का अपना अपना धर्म और अपना धर्म शास्त्र है, तो हरेक को अपना धर्म शास्त्र ही पढ़ना चाहिए। अपना धर्म शास्त्र ही कल्याणकारी होगा। तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर उच्च कुल के हैं? जानते हो? किस किस को पता है? सबको पता है क्या? उच्च कुल के हैं। जब तक तुम मनुष्यों को ड्रामा का राज नहीं समझाएंगे, तब तक तो वो घोर अंधेरे में है। इसलिए इन चित्रों पर भी समझाना चाहिए। तुम बच्चे सभी युगों को जानते हो, सिवाय चित्रों के मनुष्य समझ ना सके, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम स्कूल में बिगर नक्शे किसको बताओ कि ये रहा फ्रांस, ये रहा इंग्लैंड, नक्शा ना दिखाओ, ठीक है? ये ना दिखाओ, फिर बोलो ये रहा फ्रांस, ये रहा फ्रांस, ये रहा इंग्लैंड, समझ आएगा उन्हें? नक्शा दिखाओ तो झट समझ आएगा, आएगा ना? तो बिल्कुल समझेगा ही नहीं अगर बिना नक्शे के समझाओगे तो ये बात भी बिगड़ चित्रों के कुछ समझ नहीं सकेंगे। चित्रों के आगे लाकर समझाना चाहिए कि ये ड्रामा है। अब बताओ तुम किस धर्म के हो? तुम्हारा धर्म कब आता है? सतयुग में कौन सा धर्म है? चित्र में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी जब थे तो और धर्म नहीं था। अब वे देवता धर्म है ही नहीं, इसलिए जरूर वे स्थापन होना चाहिए। अब दुनिया पुरानी है तो जरूर फिर नई दुनिया स्थापन होनी चाहिए। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी मुख्य है, लक्ष्मी नारायण का नाम वाला है।
उनके बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं, किनके, है ना, उनके बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं और हीरे जवाहरात ऐसे लगा देते हैं, माना ओरिजिनल नहीं, ऐसे शीशे कांच ऐसे माना ऐसे लगा के ना ऐसा दिखाते हैं चमक दमक वाला, ऐसे साधारण में नहीं उन्हें रखेंगे। माना सोचो, माना लक्ष्मी नारायण की अगर मूर्ति स्थापित कर रही है तो उनका जो आसन होगा वो ऐसे ही रतन जड़ित होना चाहिए, ओरिजिनल रतन नहीं, लेकिन ऐसे कांच और हीरे ऐसे ऐसे दिखाई देने चाहिए, ऐसे शाइनिंग करनी चाहिए। माना रहने के स्थान तो फिर कैसे होंगे अगर उनके जड़ चित्र ऐसे रखे जाते हैं, सोचने वाली बात है। तो उनके बड़े बड़े मंदिर भी बनाते हैं, शिव के भी अनेक नाम रख अनेक मंदिर बना दिए, उनका भी नाम वाला है, सोमरस पिलाते हैं इसलिए सोमनाथ नाम रख दिया है। मनुष्यों ने बहुत नाम रख दिए तो समझाना पड़ता है, रुद्र, शिव, सोमनाथ, ये सब नाम क्यों रखे हैं, क्यों रखे? बद्रीनाथ का अर्थ क्या है? बद्रीनाथ का क्या अर्थ है? बहुत नाम बिना समझ के रख दिए इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। इसका यथार्थ नाम ही है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बाप कहते हैं इस मेरे ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, यह है भगवान वाच। तो पहले जब कोई आए तो उन्हें गीता पर भी जरूर समझाओ। उसमें लिखा हुआ है भगवान वाच मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। वह है बेहद का बाप, स्वर्ग का रचयिता, जीवन मुक्ति का रचयिता, नाम ही है हेवनली गॉड फादर। जो हेवन की स्थापना करते हैं हेवन में रहते नहीं है, हेवन स्थापन करने वाला है भगवान। स्थापना विनाश पालना का कार्य करते हैं ना। तो अब आप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो और अपने को अशरीरी आत्मा समझो, नहीं तो मेरे पास कैसे आएंगे। बाप कहते ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। मनुष्य तो तंदुरुस्ती के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते। अब पारलौकिक बाप कहते मेरे से योग लगाओ और इस ज्ञान की धारणा करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और फिर मैं तुमको सत्युग बैकुंठ की बादशाही दूंगा। तो मानना चाहिए ना। बाप कहते हैं हे नींद को जीतने वाले बच्चे, नींद को जीत कर बाप को याद करो, क्योंकि तुमको मेरे पास मेरी निराकारी दुनिया में आना है। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, नींद को जीत कर मेरे को याद करो। समझे? नींद में मेरे को याद नहीं करो, ये नहीं कहा बाबा ने, नींद को जीत कर। बाप कहते हैं हे नींद को जीतने वाले बच्चे, नींद को जीत कर बाप को याद करो, क्योंकि तुमको मेरे पास मेरी निराकारी दुनिया में आना है। अगर श्री कृष्ण होता तो कहता मेरे बैकुंठ में जाना है। अगर श्री कृष्ण होता तो कहता ना मेरे बैकुंठ में आना है। जो जहां का वासी होगा वहां की ही मंजिल दिखाएंगे ना। निराकार बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो मेरी निराकारी दुनिया में आएंगे। मेरे पास आने का यही एक ही रास्ता है। अभी तुम बच्चे हो मुखवंशावली, कुखवंशावली और मुखवंशावली अक्षर बिल्कुल सहज है। अभी तुम कहते हो बाबा मैं तेरा हूँ, मैं भी कहता हूँ हाँ बच्चे तुम मेरे हो, तो अब तुम मेरी मत पर चलो। तुमने कहा बाबा मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ। तो ठीक है, बाबा ने भी कहा आप जो हो जैसे हो मेरे हो। अब तुम एक काम कर सकते हो, मेरी मत पर तो चलो, तभी तो मैं मानूं कि तुम जो हो जैसी हो मेरी हो, तो मेरी मत पर चलो। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तब बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थी? मुक्तिधाम में। वहां है ही एक धर्म, इसलिए ताली बजती नहीं, लड़ाई झगड़े का नाम नहीं। ये लोग भल कहते हैं तो हम हिंदू चीनी भाई भाई, परंतु है कहाँ? ये तो लड़ते रहते। गाते हैं पतित पावन सीताराम, तो जरूर खुद पतित है तब तो गाते। सतयुग में तो है ही पावन दुनिया, तो वहां ऐसे नहीं गाएंगे। ये पतित दुनिया है तब गाते हैं। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को। यह भी मनुष्य समझ नहीं सकते।
कितने मलिन बुद्धि है, हम भी समझते नहीं थे। तमोप्रधान बुद्धि होने से सब भूल जाते हैं। बाप कहते तुम बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हो, तुम कितने समझदार थे, तुम सो देवता सतो प्रधान थे, अब बेसमझ शुद्ध तमोप्रधान बन पड़े हो। तुमने स्वर्ग में कितने सुख पाए, तुम भारतवासियों का ऊंच से ऊंच कुल था, देवी देवताओं का, अब तुम कितने तुच्छ नरकवासी बने हो। ये बाप ही आकर अपने बच्चों को कहते हैं। बच्चे फील करते हैं बरोबर हम सो पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने। बाबा ने कितना समझदार बनाया था, अब फिर बना रहे हैं। ये बातें रात को चिंतन कर बहुत खुशी में आना चाहिए। अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो और ये चिंतन करो तो खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। कई बच्चे तो सारे दिन में 1 सेकंड भी याद नहीं करते। अब आप सोचोगे 1 सेकंड भी बाबा की याद नहीं होती, ऐसे कैसे बच्चे होंगे? क्योंकि वो हर समय मैं ही करते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो बाबा को कहां से याद रख लेंगे? भल यहाँ सुनते हैं परंतु बुद्धि योग और तरफ है। अब आपको कोई चीज समझाई जा रही है, अगर आपको समझ आ गई तो वो करनी आसान होती है। बच्चे तक को भी अगर समझ आ जाती तो करनी आसान होती है। अगर आपको समझ ही नहीं आती है तो इसका मतलब क्या, आप समझना चाहते ही नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि बाहर ही भटक रही है। तो भले यहाँ सुनते हैं परंतु बुद्धि योग और तरफ है। निराकार परमात्मा किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते हैं। स्कूल में कोई 2-3 बार भी नापास हो पड़ते हैं। ऐसे बच्चे ही 2-3 बार क्या होते हैं, नापास हो जाते हैं। आखिर पढ़ नहीं सकते हैं तो फिर स्कूल ही छोड़ देते हैं। फिर पढ़ ही नहीं सकते हैं तो फिर स्कूल ही छोड़ देते हैं। यहां भी पढ़ाई समझ में नहीं आती तो छोड़ देते हैं। कई कहते हैं हमें समझ ही नहीं आ रही है। क्या समझना क्या है? समझना तो यही है कि जो हमारे पुराने संस्कार है, जो गंदे हैं, जिन्हें मेरा मेरा कह के आपने चिपका के रखा है, अपने अनादि आदि संस्कार मर्ज करो। बस इतनी सी बात समझ नहीं आती। और क्या समझना है? और को हाथी घोड़ा ऐसा तो उस पे तो चढ़ना नहीं है, ना ही किसी हिमालय की चोटी पे चढ़ना है। और क्या समझना है? कोई बड़ा काम ऐसा तो कुछ करने के लिए कहा नहीं गया। सहज सहज बाबा रोज रोज समझानी दे देते हैं। और क्या समझना है? हमारा काम भी कहीं रुका नहीं है कभी। कारण अगर समझ आ गई तो कार्य कभी रुकता नहीं है। और भगवान जो सहस्त्र भुजाओं के साथ साथ है तो हमारा काम कैसे रुक सकता है? लेकिन साथ महसूस ही नहीं होता क्योंकि हमारी बुद्धि बाहर भटकती रहती है। तो जिसको समझ नहीं आती है वो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। माया जोर से थप्पड़ लगा देती है। विक्रम का घूसा लगा और सत्यानाश, है ना। विकारों का विक्रम करने का घूसा ही लग जाता है ना। विकार का घूसा लगा और सत्यानाश। माया ऐसी प्रबल है, बड़ी दुष्टर है। तुम्हारी बॉक्सिंग कोई मनुष्य से नहीं है परंतु माया से है। हम माया पर जीत पाते हैं। इसके लिए तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके रात को जागकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। प्रैक्टिस हो जाएगी। सोचो, प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। अगर रात को जागोगे, विचार सागर मंथन करोगे, खुद का चिंतन चलाओगे, हम क्या थे, क्या बन गए, हमें बनना है वही वापस देवी देवता, वही अच्छा एक इंसान, वही मनुष्य, वो एक सतो प्रधान मनुष्य माना जो देवी देवता कहलाता है, वो हमें बनना है। तो अगर बार बार करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। भगवानुवाच सभी बच्चों प्रति है, सिर्फ एक अर्जुन प्रति नहीं। सभी युद्ध के मैदान पर है। बाप सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चे रात को जागकर मोस्ट बिलवड बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और ज्ञान की धारणा भी होगी, नहीं तो जरा भी धारणा नहीं होगी। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरे को याद नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। ईश्वरीय डायरेक्शंस मिलते हैं ना, रोज मिलते हैं।
रोज रोज अगर अप्लाई कर ले तो हम सतो प्रधान बन जाएंगे। बस इतनी सी बात नहीं समझ आती, इतनी सी बात। ईश्वरीय डायरेक्शंस मिलते हैं ना, मैं तुम्हारा बहुत मीठा मीठा बाप हूं, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। अगर हम उनका कहना मानेंगे, उनको याद करेंगे, एक ही बात कही है याद करने के लिए, और कोई कुछ नहीं कहा उन्होंने मेरा ये करो मेरे लिए, ये करो मेरे लिए, ये करो, कुछ नहीं कहा, बस मेरे को याद करो ताकि तुम मुझे समझ सको। हम जिस समय उनको समझ जाएंगे ना तो याद भी नेचुरल हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बाबा कब क्या कैसे कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं ये सहज समझ आने लगेगी, तो माया हमारा क्या बिगाड़ पाएगी? कुछ नहीं। मैं तुम्हारा बहुत मीठा मीठा बाप हूं, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। सजा खाकर फिर आना, ये तो ठीक नहीं है। सजा खाकर फिर आना ये तो ठीक नहीं है। सीधा आने से इज्जत मिलेगी, इसलिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। आज्ञा ना मानने वाले को निंदक कहा जाता है। यह है सच्चा बाबा, सच्चा सतगुरु, तो उनकी आज्ञा माननी चाहिए ना। शिव बाबा तो बहुत मीठा है, आत्मा और शरीर दोनों को ही कंचन कर देते हैं। कंचन माना सिर्फ तंदुरुस्ती को नहीं कहा जाता है, आत्मा भी प्योर और शरीर भी प्योर, उसको कंचन काया कहा जाता है। देवताओं की कंचन काया थी, अभी तो सबकी किचड़े की काया है। 5 तत्व तमो प्रधान है, तो उससे शरीर देखो कैसा बनता है, शक्लें देखो कैसी है। श्री कृष्ण की तो बहुत महिमा है, ऐसा शरीर तो तुमको स्वर्ग में ही मिल सकता है, अभी तुम फिर से देवता बनते हो। तो मुख्य बात है, रात को जाग कर याद करेंगे तो प्रैक्टिस पड़ेगी। नींद को फिटाना चाहिए, नींद को फिटाना चाहिए। प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। धंधा धोरी, रोटी बेलना, पकाना आदि सब प्रैक्टिस से ही सीखना होता है ना। बताओ, धंधा धोरी करते हैं, कुछ नहीं जानता होता व्यक्ति, लेकिन एक धंधा शुरू करता है, वो कैसे आ जाता है उसको धंधा? वो वाला प्रैक्टिस है ना। रोटी बेलना, रोटी पकाना, ये कैसे आता है? प्रैक्टिस से ही आता है ना। तो इसी तरह से हर चीजों को भी आप प्रैक्टिस से ही करोगे ना। धंधा धोरी, रोटी बेलना, पकाना आदि सब प्रैक्टिस से सीखना होता है ना। बाप को याद करना भी सीखना है। जिसको सारा कल्प भूले हो, अब उस बाप को याद करना है, तो बाबा खुश होगा, तो बाबा खुश होगा। नहीं तो कहेंगे ये वफादार फरमान बरदार बच्चा नहीं है, फिर बहुत सजा खाएंगे। उनकी तकदीर में मार है ना। ये भगवान को भी समझ आ जाता है कि है ना, समझाने से समझने वालों में से नहीं है। इसका मतलब इनकी तकदीर में क्या है? सजाएं ही है, और सजाएं माना मार ही है, माना उनकी तकदीर में मार ही है, माना मार खा के सुधरना, ऐसा बनना चाहिए। आज भगवान को वो बात भी बोलनी पड़ी। सोचो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि भगवान अपने बच्चों के लिए ये कह रहा है कि शायद तुम्हारी तकदीर में ना मार ही है। उनकी तकदीर में मार है। यहाँ कोई थोड़ा भी किसको गुस्सा करते हैं तो बिगड़ते हैं, वहां धर्मराज सजा देंगे ना, फिर थोड़ी कुछ कर सकेंगे। अब ये देखो, ये लाइन माना बाबा अगर किसी को समझाते हैं ना तो बिगड़ जाते हैं, और कोई भी अगर कोई किसी को समझा देता है, अरे क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो ना, बिगड़ जाते हैं। वहां जब धर्मराज समझाएगा ना, फिर क्या कर सकेंगे? फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। जैसे जेल में गवर्नमेंट बहुत मुफ्त का काम कराती है, कोई बिगर मेहनत जेल भोगते हैं, कोई को मेहनत करनी पड़ती है। सब तरह के होते हैं ना, जेल तो दोनों तरह की होती है। किसी को बिना मेहनत के जेल भोगतनी पड़ती है, किसी को जेल में मेहनत करनी पड़ती है, सब तरह के होते हैं। तो धर्मराजपुरी में भी जब धर्मराज सजा देंगे ना तो कुछ कर नहीं सकेंगे।
अंदर समझेंगे कि हमारा ही दोष है, तब ही सजा मिली है। ये भी फील करेंगे कि हमने बाप का फरमान नहीं माना है, इसलिए सजा मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो। परंतु यहां हमको एक सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासों श्वास याद में रहो। एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूबल है। बच्चों को रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर, या दोनों पर, या दोनों पर। बात रथ की आती है ना, बात रथ की आती है ना, तो भगवान कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ, इसीलिए क्योंकि बाबा बच्चों की टेस्ट लेता है। कभी कहता है इनको याद नहीं करो, कभी कहता है कि अगर इनको नहीं पूछोगे तो मेरे तक कहां से पूछोगे, अगर इनका मान नहीं तो तुम्हें मेरा भी मान नहीं, अगर इनका मान नहीं है ना तुम्हारे अंदर तो तुम्हें मेरा भी मान नहीं है। ये बाबा को समझो, क्योंकि बाबा समझाना चाहते हैं। कहीं ना टू मच वो हो जाते हैं, बस बाबा बाबा ऐसे करते करते पीछे लग जाते हैं। तो बाबा ये भी नहीं चाहते, और बाबा ऐसे भी नहीं चाहते कि एकदम न्यारे हो जाएं और इनका मान ना रखें। बाबा ऐसे भी नहीं चाहते, माना बैलेंस चाहिए बाबा, इसलिए बाबा समझा रहे हैं। अच्छा चलो बताओ, तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर, या दोनों पर? जरूर दोनों पर आशिक होना पड़े। बुद्धि में ये रहेगा कि वह इस रथ में है, तो देखो कितना सेफ रहेंगे। माना इनका जब मान करेंगे, ये याद रहेगा कि शिव बाबा इनके द्वारा हमें जो कह रहे हैं वो यथार्थ सत्य है, तो तुम्हारे से ना गलती भी नहीं होगी। गलती वहीं पर होती है जब ये देखता है अरे ये तो इन्होंने कहा है ना, वो तो जब शिव बाबा आएंगे ना तो उनसे पूछेंगे। यहीं पर सबसे बड़े गलत साबित होते हैं। जो इन्होंने कहा वो उन्होंने कहा, और जो उन्होंने कहा वही इन्होंने कहा। बुद्धि में यह रहेगा कि वह इस रथ में, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है। कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज नहीं सुनते, वह कोई ना कोई बातें मिस कर देते हैं। जो रोज नहीं सुनते वह कोई ना कोई बातें मिस कर देते। रोज सुनने वाले कभी फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा को याद करने में बहुत बड़ी प्रॉफिट है, माना फायदा बहुत है, बहुत बड़ी प्रॉफिट है। फिर उनसे भी बड़ी प्रॉफिट बाबा की नॉलेज को याद करना। योग भी प्रॉफिट, ज्ञान भी प्रॉफिट। बाबा को याद करने से तो विक्रम विनाश होते हैं और पद भी ऊंच मिलता है। जहां बाबा रहते हैं वह है मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक। लेकिन सबसे अच्छा है यह ब्राह्मणों का लोक। ब्राह्मण जनेऊ जरूर पहनते हैं, चोटी भी रखते हैं, क्योंकि बाबा हम ब्राह्मणों को चोटी से पकड़ ले जाते हैं ना, इसलिए चोटी रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, शरीर और आत्मा दोनों को कंचन बनाने के लिए बाप को याद करने की आदत डालनी है, कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई के समय चेक करना है कि बुद्धि इधर उधर भागती तो नहीं है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। आज का वरदान, स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वे अपनी स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ था ही नहीं। नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं समय परमान हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाते हैं। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करें सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। जिस समय जो शक्ति जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करें, तब कहेंगे खजाने के मालिक मास्टर त्रिकालदर्शी। आज का स्लोगन, जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं वही सच्चे सेवाधारी है।
ओम शांति।